पानी को संस्कृत में नीर अथवा नार कहा जाता है, बदला हुआ स्वरूप है उसका, नार। और घर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अयन, अयन, नारायण। नारायण के सिवा कुछ भी नहीं था। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। नारायण, नारायण से प्रकट हुआ क्या? समस्त बुद्धि। और उनसे 3 गुण प्रकट भये। कितने गुण? थोड़ा गंभीर विषय आ रहा है इसलिए ध्यान देना है। 3 गुण प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण से 10 इंद्रियां प्रकट हुई हमारे आपके देह में जो है महाराज, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और सतगुण से 10 इंद्रियों के 10 देव और मन प्रकट हुए। तमोगुण से 5 महाभूत, 5 महाभूत जिनसे हमारे आपका देह का निर्माण हुआ है, छित, जल, पावक, गगन और समीर। और उनकी तन्मात्राएं प्रकट हुई। अब बताओ 10 इंद्रियां और 5 महाभूत कितने हो गए? बोलो माताओं बहनों। 10 इंद्रियां और 5 महाभूत कितने हो गए? हैं? 15। और 5 तन्मात्राएं अब कितने हो गए? 20। और 4 अंतःकरण कितने हो गए? अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां अहंकार का अर्थ घमंड से नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के रूप में अहंकार को लिया गया है। तो 5 तत्व, 5 महाभूत 10 और 10 इंद्रियां 20 और 4 अंतःकरण 24। 24 तत्वों से मिलकर के एक बहुत बड़ा अंडा बना, बहुत बड़ा, और जल में हजारों वर्षों तक पड़ा रहा। हजारों वर्षों के बाद प्राण नामक 25वें तत्व ने उसमें प्रवेश किया भगवान के प्रेरणा से। तो उस अंडे को फोड़कर एक विराट पुरुष प्रकट हो गया, जिसके देह में हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं, हजारों आंखें हैं, सभी अंग महाराज हजारों की संख्या में। वेदों ने जिनकी स्तुति पुरुष सूक्त के द्वारा करी है, ओम हरि ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद शभोमिग्वं सर्वतः स्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। तो महाराज वो विराट पुरुष प्रकट भये और कुछ समय पश्चात उन नारायण के नाभि से एक कमल निकला, जो बढ़ता बढ़ता समुद्र के ऊपर पहुंच गया। और उस कमल में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को किसी दिशा में देखने के लिए मुंह घुमाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। ये जानने के लिए उस कमल छिद्र में प्रवेश किया और कई वर्षों तक नीचे जाते रहे, लेकिन अंत न मिला। तब वापस आ गए, कमल पर बैठ गए। तब महाराज वायुमंडल से आकाशवाणी भई कि ब्रह्मा जी, यदि अपने आप को जानना है तो ध्यान करो। किसका? हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। तो जो व्यंजन है उसको स्पर्श स्वर कहते हैं। स्पर्श स्वर के 16वें और 21वें अक्षर का उच्चारण हुआ। 16वें नंबर पर क्या है? का से गिने तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता। 16वें नंबर पर क्या है? ता। और अब की गिनो 21वें पर क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा। 21वें पर क्या है? पा। ता और पा तप। आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी, अगर अपने आप को जानना है तो तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया है और नारायण उनके समक्ष प्रकट हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। प्रणाम किया है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अपने कर से स्पर्श किया है, अपने लोक का दर्शन कराया और फिर कहा ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज यदि मैं निर्माण करूंगा तो हमें मोह हो जाएगा। आदमी जो चीज बनाता है उसके लिए उसको मोह हो जाता है, पालन में घमंड हो जाता है और लय में शोक हो जाता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को तब 4 श्लोकों में भागवत सुनाया। कहा ब्रह्मा जी इस भागवत को ध्यान से सुनो, इससे आपको सृजन का मोह नहीं होगा। अहमेवास में वाग्रे नानी यदि यद सद सत्परम पश्चाजहम यदे तच्योषिषेत सोस में हम ऋतीर्थम यद प्रतीत ना प्रतीत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथाया वसो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूता सोचे वशिष्वन् प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनाते स्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में भागवत सुना दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का उपदेश दे दिया महाराज। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुंह से 4 पुत्र प्रकट किए। क्या किए? 4 पुत्र प्रकट किए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। उनसे सृष्टि निर्माण करने की बात कही तो उन्होंने हाथ जोड़ा, पिताजी हमको आशीर्वाद दो, 5 साल के बने रहें, प्रभु की भक्ति में सने रहें, लेकिन सृष्टि का निर्माण हम नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अब ब्रह्मा जी के महाराज भ्रू मध्य भाग से रौद्र रूप भगवान रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। रुद्र से ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करने की बात कही तो रुद्र ने जिस सृष्टि का निर्माण किया वह सब क्रोधी संतान हो गई महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा क्रोधी संतान नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। बात बात पे झुंझलाना और घर भर लड़ जाना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तपस्या करो। ब्रह्मा जी के आदेश पर चले गए रुद्र तपस्या करने। तब ब्रह्मा जी ने अपने 10 इंद्रियों से 10 देवताओं को प्रकट किया महाराज। 10 मानस पुत्र प्रकट किए। मन से मरीच को, गोद से नारद को, वाणी से सरस्वती को, छाया से करदम को, प्राण से वशिष्ठ को, त्वचा से भृगु को। महाराज 10 ऋषियों को प्रकट किया तो भी सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी के देह से एक नर और एक नारी प्रकट हुई। जो नारी प्रकट हुई उनका नाम सतरूपा और जो नर प्रकट हुई उनका नाम स्वयंभू मनु। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। क्या आदेश है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों पति पत्नी हो। सतरूपा कौन? जो 100 रूपों में पति की सेवा में लगी रहा है, उसी का नाम सतरूपा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं पुरुष यदि गुरु मंत्र नहीं लेगा, आदमी गुरु मंत्र नहीं लेगा तो उसका बेड़ा पार नहीं होगा। लेकिन हमारी माताएं बहनें अगर गुरु मंत्र नहीं लेंगी तो भी इनका बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नारी के लिए सबसे बड़ा भगवान उसका पति ही है। नहीं तो शंकर जी का जल चढ़ावे और पति का गरियावे तो बताओ भला वह पुण्य कैसे पावे। एक जनी करवा के एक दिन पहले अपने पति से कहीं कि आज पूरे घर में पोछा लगा लो, लीप पोती सहित लो, बाहर दो बर्तन साफ कर लो। कहीं काहे? कहीं काल तो है लतियावे नहीं है, करवा चौथ है, पर तो हर कलाश लागी करवा चौथ को आरती उतारो, बाकी दिन गरियावे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी के लिए सबसे बड़ा भगवान कौन है? पति। पूजा पाठ का तभी लाभ मिलेगा जब पति का सेवा और सम्मान करोगी। तो महाराज माता अनुसुईया ने किसी देवी देवता की पूजा नहीं की थी, पति का सेवा सम्मान किया था। नारी को कभी भी पति से छल नहीं करना चाहिए,
कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। तो महाराज कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि माता अनुसुईया ने पति की सेवा करी थी, इसलिए ऐसी शक्ति मिली कि सती अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। अब पति लोग घिऊ हो गए, वारे हम। लेकिन पति की भी जिम्मेदारी है, यदि पत्नी के लिए आप देवता हो तो पत्नी आपके लिए क्या है? बोलो भाई, है क्या है? हाँ, अयोध्या जी में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था। हमने कहा कि बताओ जिससे आपका विवाह हुआ वो कौन हुई? तो सब बड़े लोग तो दूर बैठते हैं कथा में, डांस में नेरे बैठेंगे, कथा भागवत में समझदार लोग दूर बैठेंगे, छोटे छोटे लड़के पहले बोलेंगे, वो जाने चाहे ना जाने। हमने पूछा जिनसे आपका विवाह हुआ वो कौन हुई? जितने छोटे लड़के रहे वो सब कहें मौसी, क्योंकि उनको तो कह देना है जो मुंह में आवे सो लप से बिना विचारे। बंधुओं एवं बहनों में प्रार्थना कर रहा था कि नारी के लिए पति देवता है तो पति के लिए भी पत्नी क्या है? देवी है। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर होता है उस घर में देवता का निवास है। और ध्यान दीजिए, जिस घर में नारी दुखी करी जाएगी, परेशान की जाएगी, उस घर का पुरुष कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए घर से दरिद्रता भगाना है, दुख तकलीफ भगाना है, तो अपने घर में नारी को कभी दुख मत देना। नारी दुखी होगी तो उसकी करुणा देखकर परमात्मा कभी सुख शांति नहीं आने देंगे उस घर में। और ये पंडित द्वारिकानाथ अपने मन की बात नहीं करता। उन घरों में देखो जिस घर में नारी मारी पीटी जाती है उस घर का पुरुष कभी सुखी नहीं रहता। हमारे शास्त्र कहते हैं नारी का जहां पूजा होता है वहां देवता निवास करते हैं। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि कल सवेरे अगरबत्ती लेकर खड़े हो जाओ चुन्नू की मम्मी के सामने और बोलो मैं तो आरती उतारू रे चुन्नू की मम्मी की। चुन्नू की मम्मी की आरती नहीं उतारनी है। नारी के पूजा का अर्थ है कि नारी को मारो पीटो ना, अपमानित ना करो, बातें बात पर घोषा न तान दो कि अब्बे। बोलो भागवत भगवान की जय। बहुत दिन तनिया जाता तनिक, बोलो भागवत भगवान की जय। पति कौन? जो पत्नी का करे गति वही तो पति। और पत्नी कौन? जो पति पर हमेशा रहे तनी। भृकुटि विलास श्रेष्ठ लय होई। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों पति पत्नी हो और कोई मार तकरार करे तो करे, लेकिन पति पत्नी को कभी भी मार तकरार नहीं करना चाहिए। क्योंकि 7 फेरे लगने के बाद अग्नि के 7 फेरे लगे, उसके बाद दोनों में देह भले ही 2 हो लेकिन प्राण एक निवास करता है। मिलजुल कर फिर रहे प्रेम से, पहले फिर सद्ज्ञान, पहले फिर सद्ज्ञान। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अपना घर बसाओ दोनों लोग। मनु जी ने कहा बाबा पूरी दुनिया में पानी ही पानी कैसे रहूंगा? तब ब्रह्मा जी को छींक आई और 12 रूप में नारायण प्रकट हो गए। क्षण मात्र में विशाल काय शरीर हो गया। जल को चीरते फाड़ते रसातल में गए, धारा समा गई थी, ऊपर लाकर स्थापित किया। रास्ते में हिरण्याक्ष नामक दैत्य मिला, उसका वध कर दिया और धरती के राजा बन गए मनु। हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। महाराज मनु महाराज के 3 बिटिया हुई। अगर बिटिया घर में पैदा होए तो भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि बेटा भाग्य है तो बिटिया सौभाग्य है। बेटा बेटी में भेद करे समझो उसकी मत खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। अपने माता पिता की जितनी परवाह एक बेटी कर सकती है बेटा कभी नहीं कर सकता महाराज। लेकिन हमारे समाज की करुणा, लड़का पैदा होए तो लोटा थरिया फोड़ रही है बजाय बजाय, उधार लेकर नौटंकी नाच कर रही हैं। अब बिटिया पैदा हुई तो सास का मुंह ऐसे फूली जैसे फुटहा कटोरा। कोई पूछा का भवानी आई और का महाराज इनके ऊपर चिर्री गिर पर आंखों पड़ी।
इसलिए बेटी पैदा होए घर में तो भी खुश होइए। हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है महाराज। लड़का पैदा हुए तो कहें बैंड बाजा बजवाओ, बिटिया पैदा भय तो कहें सत्यनारायण कथा कराए दो, कहें हाँ यही कुल बताइयो कथा कराए दे, न सुमे यज्ञ कराए दे बब्बे, तो कहें हवन कराए दो, कहें हवन कराए दे फिर नहीं आवे। अरे नारी नारी को देखकर जलेगी। अरे आप भी तो किसी की बेटी हो, और ज्यादातर महिलाओं को ही तकलीफ होता है बिटिया पैदा होती है तो। बताइए कितनी घटिया विचारधारा है। 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं हम। इसलिए कभी भी बेटा बेटी में भेद न करिए। बिटिया जितना परवाह करती है माता पिता का, बेटा कभी नहीं करेगा। ससुराल में होती है बेटी तो भी माता पिता के लिए रोती रहती है, और बेटा घर लेगा धन लेगा तो भी बात नहीं मानेगा। कितने लोग हैं यहाँ जो अपने माता पिता को 2000 रुपये महीना देते हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन पूत यही लिए पैदा कि ना छठी बरही मनाई ना कि बड़ा होकर कुल दुख दूर कहते हैं। बड़ा भय तो महतारी बाप का चूल्हा अलग कहते हैं। ऐसे लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे जिनके जवान होने पर भी माता पिता को दुख तकलीफ सहना पड़ रहा हो महाराज। बेटा जवान हो जाए उस दिन माँ के आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, बाप का सारा दुख तकलीफ दूर हो जाना चाहिए। और जिस घर में जवान बेटे होने के बावजूद भी माता पिता को कष्ट कठिनाइयों में रहना पड़े, लानत है ऐसी संतान पर। तो ऐसे लोग ये भी अपेक्षा ना करें कि उनकी संतान उनकी सेवा करेगी। तो महाराज कौन बेटा किसका और कौन बेटी किसकी? बेटियां अधिक परवाह करती हैं। इसका मतलब सब बेटे खराब नहीं होते, लेकिन ज्यादातर खराब ही होते हैं महाराज। गंगापुर वाले ठीक हैं, बोलो भागवत भगवान की जय। तो 3 बिटिया पैदा भई, देवहूत, याकूती और प्रसूति। 2 बेटे पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोलो भागवत भगवान की जय। उन्हीं से महाराज ये संपूर्ण सृष्टि चली।